सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी के तीसरे फेज के लिए साइंस के वैसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो बार बार आपके फर्स्ट और सेकंड फेज में रिपीट हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप सबों को मालूम है कि ग्रुप डी का 2 फेज का एग्जाम हो चुका है। तीसरा फेज आपका 17 अगस्त से स्टार्ट होगा। ऐसे में मेरे मित्र सबसे जरूरी हो जाता है कि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें साइंस के कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हुए हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रीवियस 30 शिफ्ट के आधार पर 15 प्लस टॉपिक की चर्चा करेंगे जो मेरे मित्र बार बार रिपीट हुए हैं। और अगर आपका आगे की फेज में एग्जाम है, इस 15 प्लस टॉपिक को एक बार सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा। ये आपको आपके मार्क्स को बूस्ट जरूर करेगा। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आपका ग्रुप डी का पेपर जो है वो 3 अगस्त से स्टार्ट हुआ। तो जो आपका फर्स्ट फेज था वो 3 to 6 अगस्त चला। और मेरे भाई जो आपका सेकेंड फेज है वो आपका सर सेकेंड फेज 9 से, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 9 से लेकर के 14 अगस्त तक चला। और ये दोनों फेज मिला करके टोटल कितने शिफ्ट हो जाते हैं? 30 शिफ्ट हो जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि आपका जो तीसरा फेज है यानी कि जो थर्ड फेज है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? सर 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास आज और कल 2 दिन समय है। और मेरे मित्र यकीन मानिए कि इस सेशन में ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये वैसे टॉपिक हैं जिससे आपके 30 शिफ्ट में क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है। और मैंने उसी टॉपिक को शामिल करा है जो आप सभी छात्रों को जरूर से जरूर देख करके जाना चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम एनालिसिस करना चाहेंगे कि ये जो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर है, इसमें मेरे मित्र खास करके कार्बनिक यौगिकों के जो रासायनिक गुणधर्म है और कार्बनिक यौगिक जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करता है केमिकल रिएक्शन के रूप में, जैसे कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, एथेनॉल से एथीन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, सर कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इस रिएक्शन से लगातार सवाल हर एक शिफ्ट में पूछे गए। 30 शिफ्ट में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका 17 से 25 के बीच में एग्जाम है तो मेरे भाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक है उसको आप सभी जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन है। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं रहा जिसमें मेरे मित्र केमिकल रिएक्शन से सवाल देखने को नहीं मिले, चाहे उसके बैलेंसिंग से संबंधित हो या फिर अभिक्रियाओं के प्रकार से संबंधित हो, प्रोडक्ट से संबंधित हो या अभिक्रिया में शामिल पदार्थों के मोल की संख्या से संबंधित हो, लगातार सवाल पूछे गए। बात करें एसिड बेस एंड सॉल्ट की, मेरे मित्र एसिड बेस इंडिकेटर से सवाल पूछे गए। ठीक है, सॉल्ट के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज से सवाल देखने को मिले, कुछ महत्वपूर्ण सॉल्ट से संबंधित सवाल देखने को मिले। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन 30 शिफ्ट में सर सवाल रिपीट हुए हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेरे मित्र फर्स्ट फेज में रिप्रोडक्शन की कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं थी, लेकिन सेकेंड फेज में रेलवे ने सर रिप्रोडक्शन से भर भर के सवाल पूछे हैं। तो मेरे भाई रिप्रोडक्शन को आप सभी रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। साउंड आपका फर्स्ट फेज में भी आ रहा था और सर सेकेंड फेज में भी आ रहा है। और जाहिर सी बात है ग्रेविटेशन चैप्टर से सवाल देखने को नहीं मिल रहे हैं, ग्रेविटेशन हटा है तो मेरे भाई ये साउंड पे फोकस किया है रेलवे ने, तो साउंड जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन्वायरमेंट से सवाल हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, खास करके जो आपका बायोमैग्निफिकेशन है उससे संबंधित सवाल लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम लोग जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन बोलते हैं। तो मेरे मित्र एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। लाइफ प्रोसेस से फर्स्ट फेज में सवाल देखने को नहीं मिला था। लाइफ प्रोसेस में आपको पोषण पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है, लेकिन मेरे मित्र सेकेंड फेज में सवाल आ रहे हैं। तो मैं आप सभी छात्रों से यही कहना चाहूंगा कि लाइफ प्रोसेस भी एक बार आप सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा। इसमें बहुत लंबा कंसेप्ट नहीं है, लेंथी कंसेप्ट नहीं है, आप चाहो तो आसानी से रिकॉल कर सकते हो। सॉल्यूशन से सवाल हर एक शिफ्ट में पूछे गए, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं रहा जिसमें सॉल्यूशन से सवाल नहीं आया। फिर मेरे मित्र आइसोटॉप और आइसोबार, इससे भी सवाल लगातार रिपीट हो रहे हैं और बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, ये बात हमें मालूम है। तो आप सभी कहीं ना कहीं इसको रिवाइज जरूर कर लेंगे। अच्छा, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में अगर हम लोग आते हैं तो मेटलर्जी धातु कर्म से लगातार सवाल पूछे गए कि जो आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसका कैसे निष्कर्षण होता है, जो आपका मिड रिएक्टिव होता है, जो लेस रिएक्टिव होता है उसका कैसे निष्कर्षण होता है। तो मेटल एंड नॉन मेटल में मेटलर्जी वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल मशीन से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। सिंपल मशीन में जो पुल्ली है, इंक्लाइंड प्लेन है और साथ ही साथ लीवर, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है और इसके यांत्रिक लाभ क्या होते हैं,
लीवर के फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल क्या होता है, सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल क्या होता है, इसको आप सभी जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। मेरे मित्र टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों से हर एक शिफ्ट में सवाल रिपीट हुए हैं, ये आप सभी जरूर कंठाग्र कर लेंगे। और भाई साहब लाइट की तो आप बात ही मत करो, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र, इस तीनों ही टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं और हर एक शिफ्ट में, स्पेशली इमेज फॉर्मेशन और मेरे मित्र लाइट से संबंधित न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन आप सभी जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। और इलेक्ट्रिसिटी तो भाई साहब आपका हिट लिस्टेड चैप्टर है, डे 1 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मेरे मित्र इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के जो भी फॉर्मूला है उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। अब अगर आप इस 15 टॉपिक को मेरे मित्र इस बचे हुए 2 दिन में थोड़ा सा पलट लेते हैं तो यकीन मानिए कि 17 से 25 अगस्त के बीच जो आपका एग्जाम है वो बेहतर जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। साथ ही मेरे मित्र ध्यान रखना आप सभी कि ये सभी टॉपिक जो आपको करने हैं वो कहां से करने हैं, एनसीईआरटी से करने हैं, क्योंकि रेलवे जो सवाल बना रही है वो एनसीईआरटी के लाइन से बना रही है। और इसीलिए मेरे मित्र मैं आप सभी को बार बार कहता हूं कि सर अगर आप साइंस के नाम पे कुछ पढ़ रहे हैं तो केवल एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, वही आपका नैया पार लगाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। साथ ही एक छोटा सा अपडेट आप सबों को देना चाहूंगा। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है आज है आपका स्वतंत्रता दिवस, और ये जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं ये 80वां यानी कि 80th आपका इंडिपेंडेंस डे है। और स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हमें कहीं ना कहीं त्याग और बलिदान सिखाता है, क्योंकि आप सबों को मालूम है कि आजादी कैसे मिली है। तो स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी छात्रों के लिए द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर महाछूट चल रहा है। और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि अपना जो एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच है, जो पूरे यूट्यूब इतिहास में आपको कहीं पे भी लाइन बाय लाइन डिस्कशन नहीं कराया जाता है, वो लाइन बाय लाइन डिस्कशन बैच एनसीईआरटी की पूरी किताब अभी केवल और केवल स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर 249 में आप सभी छात्रों के लिए अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं सर हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के साथ रेलवे 2024 से लेकर के अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन एनालिसिस करें, तो आप हमारे साथ मिशन सिलेक्शन बैच में जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस दोनों मिल जाएगा। और मेरे मित्र इस बैच में आप केवल और केवल 399 में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप रेलवे साइंस प्रैक्टिस बैच से जुड़ सकते हैं, और इस बैच को आप केवल और केवल 199 में इनरोल कर सकते हैं। बैच से संबंधित या फिर मेरे मित्र जितने भी ऑफर हैं उससे संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पर मिल जाएगा। और ये ऑफर 13 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक आप सभी छात्रों के लिए उपलब्ध रहेगा। ध्यान में रखिएगा ये सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि जो आपके 15 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक बार बार रिपीट हुए हैं उसको आप सभी जरूर रिवाइज करेंगे। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।